सौभाग्यशाली गुरमुखों, दिवाली के पावन त्योहार पर श्री मंदिर जी से पूज्य महात्मा जी का सत्संग। आइए हम सब गुरुमुख जन मिलकर सत्संग का दिव्य लाभ प्राप्त करें एवं संत महापुरुषों की खुशी प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलो जयकारा। भाग्यशाली गुरुमुखो, दीपावली का पावन पर्व मनाने हेतु आप सब यहाँ आए हैं और आप अपने प्यारे प्यारे हृदय सम्राट श्री सतगुरुदेव जी महाराज के पावन चरण कमलों में बैठकर उनका दिव्य दीदार करते हुए उनकी आशीर्वादों और उनकी रहमतों को अपनी झोलियों में भरकर सच्ची दिवाली मना रहे हैं। ऐसे दिवाली का पावन पर्व जो आप मना रहे हैं, उसकी आप सभी को लाखों लाख बधाई हो। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, गुरुमुख के मन सदा यह लगन लगी रहती है कि मुझे मौका मिले और मैं गुरु दर्शन के लिए जाऊं। और जब भी गुरुमुख जन गुरु दर्शन पर पहुंचते हैं तो श्री सतगुरुदेव जी महाराज के पावन वचनों को सुन हृदय में सच्ची भक्ति की लगन जग उठती है और सच्ची भक्ति करने की चाहत पैदा होती है। और जैसे जैसे दर्शन करते हैं वैसे वैसे उनके मन में वो लगन काम करने लगती है, जिससे उनका मन भी निर्मल हो जाता है। अभी दीपावली के पर्व पर सभी ने महीना भर पहले से ही घरों में सफाइयाँ शुरू कर दी, दुकानों पर सफाइयाँ शुरू कर दी, ऑफिसों में सफाइयाँ शुरू कर दी, किसी ने रंग रोगन भी कराया। और उसके अलावा अभी त्योहार की तैयारी में मिठाइयाँ और दीपक जलाकर खुशियों की इंतज़ार में वो बैठे हैं कि दिवाली के दिन ऐसा करेंगे। वैसे ही जब गुरुमुख जन श्री दर्शनों पर पहुंचते हैं तो श्री गुरु महाराज जी पहला पहला काम भजन सिमरन का कराते हैं, जिससे कि मन निर्मल होता है। और जब मन निर्मल होता है तो गुरुमुख को कितना कुछ मिल जाता है, क्योंकि लिखा है निर्मल मन जन सोई मोहे पावा। श्री गुरु महाराज जी मन को निर्मल करके खुद को उनको देने के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि मन निर्मल होगा तो वो हम उनके पास पहुंच ही जाएंगे। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मेरे को कपट या छल या छिद्र नहीं भाते। तो श्री सतगुरु दाता दयाल जी पहला पहला कार्य यही कराते हैं। जो भी आता है उससे पूछते यही है कि भजन सिमरन करते हो? अगर करते हो तो 2 घंटे करते हो? उन्हें मालूम है कि भजन सिमरन से ही हमारी सुरती साफ होगी, निर्मल होगी। परम संत श्री कबीर साहब जी का वचन है, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पीछे लागा हरि फिरे कहे कबीर कबीर। फरमाते हैं कि यह मन अब निर्मल भया, और कैसा निर्मल? जैसे गंगा जल हो। और अब गंगा जल जैसा निर्मल होने से क्या हुआ? अब श्री भगवान पीछे पीछे फिर के कहते, कबीर कुछ चाहिए, कबीर कुछ ले आऊं, क्या कमी है तो बता। इतना अंतर है भगवान को, भगवान के द्वारा सिमरन से मन निर्मल होने के बाद जीवन में। श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज हमारे परम हितैषी हैं। वो चाहते हैं कि पहले पहले सभी गुरुमुख नाम सिमरन करके अपने मन को निर्मल करें। उसके बाद श्री सतगुरुदेव जी महाराज 5 नियमों के लिए भी फरमाते हैं। उससे प्रेम का रंग लगता है और हमारा हृदय एक नया सा बन जाता है। और जब नए घर में सजावट होती है, रंग रोगन होता है, और जब भगवान आते हैं
उसी प्रकार जो गुरुमुख अपने मन को निर्मल करके उसके साथ साथ प्रेम का रंग लगाकर और 5 नियमों के सजावट से सजाता है, तो वहाँ श्री सतगुरु दाता दयाल जी स्वयं आकर ऐसे विराजमान होकर दर्शन देते हैं जैसे अभी सभी को साक्षात दर्शन देकर अपने आशीर्वादों से कृतार्थ कर रहे हैं। जब हमारे श्री पंचम पातशाह जी रूहानी राज सिंहासन पर विराजमान हुए तो उनके साथ पहले जो महात्मा जन या भक्तजन मिलकर सेवा कार्य करते थे वो साथ में आकर उनके पास पहुँचे और विनय के प्रभु हमें बख्शना, हमने सेवा करते करते कई बार आपसे कुछ कह दिया हो, कई बार तो आपने हमारा बोझ भी उठाया है और कई बार हमने आपसे कुछ कह भी दिया हो, आप हमें माफ़ करना। श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज ने क्या सुंदर वचन फरमाए। ऐ गुरुमुखो, पहले तो केवल यही बोझ उठाया, पर अब तो श्री परमहंस जी महाराज ने हमें परलोक का बोझ उठाने की भी जिम्मेवारी दी है। गुरुमुखो, ये लोक और परलोक का जिम्मा लेकर आए हैं। हम श्री आरती का पहला अक्षर ही ये गाते हैं, ओम जय श्री जग तार। ये जगत को तारने का जिम्मा लेकर आए हैं और शुभ मग के उपदेशक, ये शुभ मार्ग का उपदेश करने वाले हैं और यम त्रास निवारण, यम की त्रास को निवारने वाले हैं। तो गुरुमुखो, सच हम इतने भाग्यशाली हैं। गुरुमुखो, आज राम की इतनी महिमा है, उन्होंने अपनी सारी ख्वाहिशें सब त्याग दी और स्वयं हमारे आगे एक आदर्श बने। कितना बड़ा उन्होंने त्याग किया। राज तिलक का दिन था कि आज राज तिलक होगा, तैयार होकर वहां पहुंचे थे। उसी समय कैकेयी के खेल ने सारी बात बदल दी। आदेश हुआ, राम कल हमने जरूर कहा था कि आपको राज तिलक देकर राज सिंहासन पर बिठाया जाएगा, पर आज यह आज्ञा है कि 14 साल के लिए वनवास जाओ। आप इतिहास पढ़कर देखो, आजकल तो चलता है, उसमें देखो, एक शब्द नहीं बोला श्री राम जी ने कि क्यों, मेरी क्या गलती है, मुझसे क्या हुआ। एक वचन बोला, जी जो आज्ञा पिताजी, कब जाना है। और जब जाने लगे तो जिस भाव से उन्होंने कौशल्या को सबको मत्था टेका, वैसे ही कैकेयी के पास भी जाकर मत्था टेका और कोई भी उन्होंने मन में यह नहीं रखा। कई हमको इससे शिक्षाएं मिलती है कि संसार में कई बार हमारे आगे भी ऐसी बातें आती हैं, और फिर हमें भी ऐसा त्याग, बड़ा दिल दिखाना चाहिए। पर ये सभी चीज़ें संभव हैं भगवान के भजन सिमरन से, श्री गुरु महाराज जी के सच्चे नाम के सिमरन से। और एक संदेश यहाँ और मिलता है, कैकेयी तो वही थी जो श्री राम से इतना प्यार करती थी कि पूछो मत। और उनके श्री राम जी के बचपन का प्रसंग है, वो सोते भी कैकेयी के पास जाकर थे, इतने छोटे थे, सब कुछ सही था, पर मात्र 5 मिनट का मंथरा का कुसंग उसने कैकेयी को सारा बदल दिया। इसलिए ही तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि कुसंग का त्याग करो और सत्संग का अभ्यास करो। लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। इसलिए गुरुमुखो, हम सौभाग्यशाली हैं जो हमारे ऊपर महापुरुषों की दृष्टि है। लिखा भी है, अक्सर उजड़ जाते हैं वो चमन जिसको संभालने वाला माली नहीं होता। हमारे को संभालने वाले, हमारी रूह को संभालने वाले
हमारे संत सत्पुरुष हैं जो बार बार हमारी देखकर अवस्था फिर वचन फरमाते हैं और हमें अग्रसर करते हैं भक्ति मार्ग पर। बलिहार जाएं श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज पर, जो अपने कोमल तन पर कष्ट सहन करके भी हम सबको सत्य का मार्ग आगे बढ़ने के लिए दर्शाते भी हैं, साथ साथ स्वयं आगे बढ़कर एक आदर्श भी पेश करते हैं। हमारा भी धर्म है, हम उनके पीछे पीछे नक्शे कदम पर उनके चलते चलते अपना भी कल्याण करें और अपनी आत्मा का भी कल्याण करें। बोलो जयकारा। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, दीपावली की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस वीडियो को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वे भी लाभ प्राप्त कर सकें।